नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक। फर्स्टली आप सभी को चंद्रयान 3 की अल्ट्रा सक्सेसफुल लैंडिंग पे बहुत बहुत ज्यादा शुभकामनाएं। हमारे देश ने फर्स्ट टाइम साउथ पोल पे लैंडिंग करके एक बहुत बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू ऑल। और अगर आपको मेरी वीडियो से थोड़ी भी हेल्प मिलती है तो सब्सक्राइब करना कंसिडर करना और वीडियो को लाइक भी करना। इससे मैं इस टाइप के जेन्युइन और अच्छे वीडियोस बनाने के लिए और ज्यादा इंकरेज हो पाऊंगा। सो आप प्लीज सब्सक्राइब कर देना। क्या आप स्टूडेंट हो? और अगर हाँ तो क्या आप मैक परचेज करना चाहते हो आपके कॉलेज और स्टडीज के लिए? इसका भी जवाब हाँ है। तो ये वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आपके लिए कौन सा मैक बेस्ट रहेगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपको हर एक मैक की हर एक जानकारी पता चल जाए और आप आपका डिसीजन क्रिएट कर सको कि आपके लिए कौन सा मैक बेस्ट रहेगा। अगर आपको आईपैड परचेज करना है और आपको जानना है कि आपके लिए कौन सा बेस्ट आईपैड रहेगा, तो मैंने उसके लिए एक वीडियो बनाया हुआ है पहले से ही। तो आप यहाँ पे लेफ्ट में क्लिक करके आप उस वीडियो पे चले जाना, तो आपको आपके लिए आपका बेस्ट आईपैड मिल जाएगा। आप स्टूडेंट हो तो आपके पास ये भी एक बहुत अच्छा फायदा है कि एप्पल के स्टूडेंट डिस्काउंट जो चल रहे हैं आप उसे अवेल भी कर सकते हो और आपको उसमें फ्री एयरपॉड्स भी मिलेंगे मैक के ऊपर। तो अगर आपको ये सब इन्फॉर्मेशन चाहिए कि विदाउट यूनिडेज एकदम इजी ट्रिक विदाउट एनी तामझाम आप एप्पल स्टूडेंट डिस्काउंट अवेल कैसे कर सकते हो बिना यूनिडेज के, आप पे लेफ्ट पे क्लिक कर देना, आपको वीडियो मिल जाएगा। तो आप ये वीडियो देख लेना, ये वीडियो पूरा देखने के बाद, ताकि आपको पता चल जाए कि आप इजी ट्रिक से कैसे एप्पल का स्टूडेंट डिस्काउंट अवेल कर सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात करते हैं डिजाइन की। सिर्फ दो मैक है मैक के पूरे लाइनअप में, जिसमें ये जो पुराना डिजाइन है एप्पल ने जो 2016 में लॉन्च किया था वो डिजाइन आज तक चल रहा है। तो वो दोनों मैक्स है, एक तो मैकबुक एयर 13 इंचेस M1 2020 वाली, एक है मैकबुक प्रो 13 इंचेस M2। इन दोनों के डिजाइन ही पुराने। बाकी आप जितने भी आप मैकबुक से लेके जो भी मैक मिनी है सबका डिजाइन न्यूएस्ट डिजाइन है, जो फ्लैटेस्ट डिजाइन आता है एप्पल का, एकदम अमेजिंग डिजाइन है। और एप्पल की बिल्ड क्वालिटी तो शुरू से ही अच्छी आती है। 100% रिसाइकल एल्यूमिनियम यूज करता है, जिससे आपके जो मैकबुक है आपको कोई भी आपका मैक मिनी है तो आपको ऐसा नहीं लगे कि वो मतलब ऐसा प्लास्टिक का है, लो क्वालिटी का है। क्योंकि मैंने देखा है कि विंडोज में जो लैपटॉप वगैरह रहते हैं उनकी क्वालिटी एकदम बेकार रहती है, लेकिन एप्पल का ड्यूरेबिलिटी आपकी बहुत ज्यादा अच्छी रहेगी इसमें। अब हम बात करते हैं स्पीकर्स की। सबसे बेकार स्पीकर है मैक मिनी का, जो मतलब यूज नहीं कर सकते क्योंकि उसमें साउंड भी बहुत कम आती है और क्वालिटी इज नॉट वेरी गुड। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि जो भी मैक मिनी का डिस्प्ले परचेस करोगे, एक तो आप जो एयरपॉड आपको फ्री मिलेंगे आपके मैक पे वो यूज कर लेना, नहीं तो आपको एक्सटर्नल स्पीकर्स लगाने पड़ेंगे क्योंकि स्पीकर्स बहुत बेकार है मैक मिनी के। बाकी जितने भी मैक आते हैं उन सबके स्पीकर्स आर वेरी गुड, एकदम हाई क्वालिटी के आते हैं और मतलब जो भी है एकदम इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है। मतलब जो भी उनकी प्राइस है उस हिसाब से उनके स्पीकर्स सबसे बेस्ट है इंडस्ट्री में। और जो बेस रहता है, बेस इज वेरी वेरी गुड। और जो साउंड भी रहती है वो एक रियल साउंड आती है। ऐसा नहीं कि वो ज्यादा वॉल्यूम बढ़ाने के लिए आपका मतलब जो क्वालिटी है आवाज की वो खराब कर रहा है, ऐसा नहीं है। एप्पल की स्पीकर्स बहुत ही अच्छे रहते हैं। बात करते हैं वेबकैम की। तो मैक मिनी में कोई भी वेबकैम नहीं आता है, मैं आपको पहले बताता हूँ। अगर आपको मैक मिनी परचेस करना है सबसे पहले आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि मैक मिनी पोर्टेबल नहीं है, उसमें कोई भी स्क्रीन नहीं आती, उसमें कोई भी ट्रैक पैड नहीं आता, उसमें कोई भी माउस या फिर कीबोर्ड नहीं आता है। तो आपको ये सब चीजें अलग से परचेस करनी पड़ेगी। और बाकी जितनी मैक्स है उन सब में डिस्प्ले, कीबोर्ड, माउस सब उसमें इंक्लूडेड रहता है। बाकी जितने भी मैक्स है मैकबुक से लेके iMac तक सब में वेबकैम आता है। मैकबुक एयर 2020 M1 वाली है 13 इंचेस वाली, उसमें वेबकैम आता है 720p का। और माइक्रोफोन क्वालिटी एप्पल की बहुत ही अच्छी रहती है। स्टीरियो क्वालिटी माइक्रोफोन आते हैं मैक्स में, तो आपको बहुत ही अच्छी क्वालिटी मिलने वाली है माइक्स की भी। और वेबकैम इज डिसेंट क्वालिटी। और यहाँ से जितने भी मैक्स है सबके वेबकैम 1080p के HD क्वालिटी के आते हैं। मैक्स में आपको ये भी फीचर मिलता है, एक कंटिन्यूटी कैमरा करके ऑप्शन आता है कि अब आपके आईफोन को, अगर आपका आईफोन है तो आप उसको वेबकैम एज अ वेबकैम यूज कर सको, तो उससे आपको 4K क्वालिटी मिलेगी। आपको पता ही है कि आईफोन के कैमरास आर वेरी गुड, तो आपको उसमें सेम वही क्वालिटी आपको आपके मैकबुक्स में या आपके कोई भी मैक में मिलेगी। और इन सभी मैक्स में ही एकदम स्टीरियो क्वालिटी आपको माइक्रोफोन्स मिलते हैं, तो आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि माइक्रोफोन सबसे बेस्ट आते हैं मैक्स के। अब बात करते हैं डिस्प्ले की। तो आपको वापस बता दूं कि मैक मिनी में कोई भी डिस्प्ले नहीं आता, आपको एक्सटर्नल डिस्प्ले परचेस करना पड़ेगा अलग से। बाकी जितने भी मैक्स है उन सब में डिस्प्ले आते हैं। सभी मैक्स में आपको P3 कलर गैमेट मिलता है, जो एकदम हाई क्वालिटी का डिस्प्ले रहता है। इसमें कलर करेक्शन अगर आप करते हो तो आपको और पता चलेगा कि P3 कलर गैमेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। सो P3 कलर गैमेट में आपको एकदम अच्छी कलर एक्यूरेसी मिलती है। और टू टोन सभी डिस्प्लेज में है। आपको टू टोन पता करना है तो मैं आपको बता देता हूँ। टू टोन का मतलब ये रहता है जो आपका इन्वायरमेंट है उसके हिसाब से जो डिस्प्ले है वो अपने आप वार्म नहीं तो कूल साइड पे चले जाता है खुद के कलर्स को लेके, ताकि आपके आंखों पे स्ट्रेन नहीं पड़े। इसके बाद में मैकबुक एयर M1 जो 13 इंचेस वाली है 2020 वाली, सिर्फ वही एक मैकबुक है जिसमें आपको 400 निट्स की ब्राइटनेस मिलती है। बाकी सभी मैकबुक्स में
आपको 500 निट्स या अबव की ब्राइटनेस मिलती है। मैकबुक एयर 13 इंचेस M1 और मैकबुक एयर M2 13 एंड 15 इंचेस और मैकबुक प्रो 13 इंचेस में आपको मिलता है एप्पल का लिक्विड रेटिना डिस्प्ले, जो एक LCD पैनल आता है, लेकिन एप्पल के डिस्प्ले बहुत ही खतरनाक रहते हैं, एकदम क्वालिटी इज वेरी वेरी गुड। जो डिस्प्ले रहते हैं ये एकदम इंडस्ट्री स्टैंडर्ड रहते हैं। आप किसी भी अलग लैपटॉप से कंपेयर करोगे तो ये डिस्प्ले सबसे बेस्ट रहते हैं। और वैसे भी अगर आप एप्पल के डिस्प्ले का रेजोल्यूशन सुनोगे, ऐसे डिस्प्ले का रेजोल्यूशन आपने सुना होगा विंडोज में 1920x1080, लेकिन एप्पल के कुछ वियर्ड ही रहते हैं जो डिस्प्ले के रेजोल्यूशन के पिक्सल्स रहते हैं काउंट, तो वो एप्पल का कस्टम डिजाइन रहते हैं और एप्पल उसमें क्वालिटी आपको बहुत ही अच्छी मिलेगी, फैंटास्टिक क्वालिटी के डिस्प्लेस है। और आपको मैकबुक प्रो 14 एंड 16 इंचेस में एक बहुत अच्छा एडवांटेज है, आपको उनमें मिलता है मिनी LED डिस्प्ले, लिक्विड रेटिना XDR डिस्प्ले जो एप्पल का आता है। मिनी LED का मैं आपको मतलब समझा देता हूँ। मिनी LED का मतलब ये है जो LCD रहती है उसका हायर फॉर्मेट, और मिनी LED में आपको OLED से भी डीपर ब्लैक्स मिलते हैं। ये डिस्प्ले OLED से भी अच्छा है। और आपको एक और चीज बता दूं, मैकबुक प्रो 14 एंड 16 इंचेस में आपको प्रो मोशन मिलता है। प्रो मोशन मतलब आपको पता होगा कि 120 हर्ट्ज का जो अडैप्टिव रिफ्रेश रेट आता है एप्पल का, तो वो आपको मिलता है। सिर्फ ये दो ही मैकबुक है जिनमें आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है। iMac के डिस्प्ले में ये आपको एक एडवांटेज मिलता है कि वो 4.5K के रेजोल्यूशन में आता है। बाकी जितने भी मैक्स है उनका भी डिस्प्ले अच्छा है, जो आप समझ सकते हो, आपने कभी 4K टीवी देखा तो कितनी अच्छी क्वालिटी आती है, तो उससे भी ज्यादा क्वालिटी मिलेगी। और हाँ, जो iMac आता है मैं आपको बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूंगा, देखोगे तो पुराना भी हो चुका है। अभी न्यू iMac लॉन्च होगा M3 चिप के साथ, लेकिन अभी उसे टाइम है, तो ये मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगा कि 1,30,000 के अंदर आता है। तो इस रेट में आपको M2 चिप तो भी कम से कम मिलनी चाहिए, तो मैं आपको ये रेकमेंड नहीं करूंगा। इससे अच्छा फिर आप मैकबुक एयर पे इन्वेस्ट कर लो, थोड़ा सा 16 GB रैम कर सकते हो, स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ा सकते हो। और मैं आपको एक और चीज रेकमेंड करूंगा, 8 GB रैम में आपका काम नहीं होगा तो आप प्लीज 16 GB रैम तो कम से कम प्लीज कॉन्फ़िगर कर लेना, क्योंकि बात ऐसी है हार्डवेयर तो आपका सेम ही रहेगा, आप उसे अपग्रेड नहीं कर पाओगे, क्योंकि मैकबुक में सब कुछ सोल्डर्ड आता है और जो सॉफ्टवेयर है वो सालों साल बढ़ते जाएगा। और आप स्टूडेंट हो तो आपको मैकबुक बहुत ज्यादा टाइम तक यूज करनी पड़ेगी, तो मैं आपको ये रेकमेंड करूंगा कि प्लीज 16 GB तक तो भी कॉन्फ़िगर कर लो, ताकि आपको आगे प्रॉब्लम नहीं आए, क्योंकि 8 GB आज के जमाने में मतलब कम पड़ जाती है। तो इसलिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि 16 GB तो भी कम से कम कर लो, आप थोड़े बहुत मल्टीटास्क कर पाओगे। अगर आपका एकदम हाई लेवल वाला सॉफ्टवेयर, लेट्स से अगर आप फ्यूजन 360 यूज करते हो, आप ऑटोडेस्क माया यूज करते हो, आप फाइनल कट प्रो यूज करते हो, आप आफ्टर इफेक्ट्स यूज करते हो, ये सब भी बहुत ज्यादा मेमोरी इंटेंसिव सॉफ्टवेयर है, तो इन्हें थोड़ी मेमोरी लगती है। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की। तो परफॉर्मेंस में सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं M1 चिप वाले मैक्स के साथ। तो M1 चिप अभी आती है मैकबुक एयर M1 13 इंचेस वाली और iMac 24 इंचेस में। M1 चिप इज वेरी वेरी गुड, मतलब पुरानी हो चुकी है, लेकिन अभी भी आपको जो परफॉर्मेंस चाहिए वो एकदम इजीली आपको डिलीवर करता है। और इसके Geekbench 6 के स्कोर्स रहते हैं अराउंड 2300 फॉर सिंगल कोर, एंड फॉर मल्टी कोर आपको मिलते हैं 8200 अराउंड। ये आपको बहुत ही अच्छी क्वालिटी का परफॉर्मेंस देगा। और वैसे भी मैक्स की जो चिप रहती है बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस है, जो इंडस्ट्री लीडिंग रहती है परफॉर्मेंस वो आपको मिलती है। अगर आप XPS से कंपेयर कर लो जो आता है i5 कोर के साथ, तो उसकी परफॉर्मेंस कहीं भी नहीं लगेगी आपको, क्योंकि मैक्स का परफॉर्मेंस बहुत ही खतरनाक रहता है। इवन आप अपने मैकबुक को चार्ज भी करो या फिर नहीं भी करो, विंडोज में क्या होता है कि अगर आप प्लग इन करोगे तो आपको फुल परफॉर्मेंस मिलेगा। मैक में ऐसा होता है कि अगर आप बैटरी पे भी चला रहे हो आपके मैक को, तो भी आपको सेम परफॉर्मेंस मिलेगा जो आप प्लग इन करके आपको मिलेगा। M1 चिप में आपको ग्राफिक्स में स्कोर है अराउंड 25,000, तो ये मेटल स्कोर है, ये बहुत ही अच्छा स्कोर है। वैसे भी आप नंबर पे मत जाना, अगर आप RTX से कंपेयर करोगे तो नंबर कम ही लगेंगे, लेकिन अगर आप रियल टाइम यूजेज कंपेयर करोगे तो आपको बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस मिल रहा है ग्राफिक्स का भी। अगर आप ब्लेंडर यूज करते हो, अगर आप फ्यूजन 360 यूज करते हो, अगर आप आफ्टर इफेक्ट्स यूज करते हो, अगर आप प्रीमियर प्रो यूज करते हो, अगर आप फाइनल कट प्रो यूज करते हो, तो आपको एकदम अच्छी तरीके से रे ट्रेसिंग होगी और जो रेंडरिंग रहती है वो बहुत ही अच्छे टाइम में आपको करके देगी। ये अगर आपका थोड़ा बजट थोड़ा कम है तो मैकबुक एयर 13 इंचेस M1 वाली बहुत इजीली आपको रेकमेंड करता हूँ। आपको स्टूडेंट डिस्काउंट के साथ एयरपॉड्स भी मिलेंगे, तो आपके लिए बहुत अच्छी डील रहेगी। और जो भी M1 चिप वाले मैक्स है आपको उनमें स्टार्टिंग होती है 8 कोर CPU और 7 कोर GPU से। आप उसे एक्सपैंड भी कर सकते हो 8 कोर GPU तक, तो बाकी उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। मैकबुक एयर M1 में आपको तभी रेकमेंड करूंगा अगर आपका बजट लो है और आपको अगर जैसे डेली यूजेज के लिए चाहिए, आप उसमें 4K वीडियो एडिटिंग तो इजीली कर पाओगे, कोई भी लैग नहीं आएगा। लेकिन अगर आप उससे ज्यादा थोड़ा हाई कोडेक पे जाओगे तो आपको ये सबसे ज्यादा रेकमेंड करता हूँ ये वाली मैकबुक, क्योंकि बजट पे आती है एकदम। हाँ, पुराना डिजाइन है, लेकिन अगर आपके लिए डिजाइन मैटर नहीं करता तो मैं आपको एकदम इजीली रेकमेंड करता हूँ। अब हम स्टार्ट करते हैं M2 चिप के साथ। M2 चिप आती है मैक मिनी के साथ, मैकबुक एयर M2 13 एंड 15 इंचेस के साथ और मैकबुक प्रो 13 इंचेस के साथ। इस चिप के Geekbench 6 कोर्स है, सिंगल कोर स्कोर आता है 2500 के अराउंड,
और मल्टी कोर स्कोर आता है आपको 90 to 100 के अराउंड। तो ये आपको बहुत ही अच्छा स्कोर है। बाकी M1 चिप से ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं है, लेकिन इसमें आपको एफिशिएंसी और ज्यादा अच्छी मिलती है। और इसमें एप्पल ने एक और चीज ऐड कर दी है, प्रोरेस जो एप्पल का एक वीडियो फॉर्मेट आता है, आप उसे बहुत इजीली इनकोड और डिकोड कर पाओगे। तो ये इसमें बेनिफिट है। और हाँ, इसमें एक और बेनिफिट है कि यहाँ से आपको कोर काउंट बढ़ जाता है जीपीयू का। ऐसे तो आपको सीपीयू 8 कोर का ही मिलता है, आप अप टू 10 कोर का जीपीयू कर सकते हो। मैक मिनी में आपको डिफॉल्ट ही बेस प्राइस पे आपको 10 कोर जीपीयू मिलेगा। हाँ, बाकी जो दोनों मैकबुक एयर्स है जिनमें M2 चिप आ रही है, उनमें आपको 8 कोर जीपीयू मिलेगा। अगर आपको 10 कोर जीपीयू चाहिए तो आपको ज्यादा पे करना पड़ेगा। और मैकबुक प्रो 13 इंचेस ये तो मैं आपको बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि ये इतनी हाई प्राइस पे भी आपको इसमें पुराना डिजाइन मिल रहा है, और ये पुराना डिजाइन लगी कोई मतलब भी नहीं है। तो फिर इससे ज्यादा मैं आपको रेकमेंड करूंगा मैकबुक एयर, जो आती है 15 इंचेस में भी और 13 इंचेस में भी। इनमें भी मैं आपको 13 इंचेस ज्यादा रेकमेंड करूंगा, क्योंकि अगर आपको पोर्टेबिलिटी चाहिए तो फिर जो 13 इंचेस वाली एयर है वो आपको ज्यादा अच्छे से पोर्टेबिलिटी देगी, क्योंकि 15 इंचेस वाली बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी। अगर आप बैग में डालोगे तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसलिए मैं आपको 13 इंचेस वाली ज्यादा रेकमेंड करूंगा। और दोनों में सेम स्पेक्स है, तो मैं आपको ये रेकमेंड करूंगा। अगर आप एकदम ही ज्यादा हाई वर्क कर रहे हो, लेट्स से अगर आपने 48 मेगापिक्सल के 300-400 फोटोज ले लिए हैं, और अगर आप उन्हें एडिट कर रहे हो, तो थोड़ी सी थर्मल थ्रॉटल हो सकती है। अगर आप आफ्टर इफेक्ट्स चला रहे हो और आपके पास 8 GB रैम है, तो थोड़ी सी थर्मल थ्रॉटलिंग हो सकती है, क्योंकि मैकबुक एयर्स में आपको फैन नहीं मिलता, तो उसके कारण वो चिप थोड़ी गर्म हो जाती है। इसी कारण मैकबुक वार्म होने लग जाती है। ऐसा भी नहीं है कि मतलब थोड़ा सा भी करोगे तो थर्मल थ्रॉटलिंग हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। आप 4K भी इजीली एडिट कर पाओगे। जो ब्लेंडर है वो भी एकदम अच्छे से चलेगा, 3D सॉफ्टवेयर जो बहुत अच्छे से वर्क करेंगे। बाकी आप एकदम अगर हाइयर उस पर जाओगे तो थर्मल थ्रॉटल देखने को मिल सकता है। मैक मिनी में बहुत अच्छी चीज है, मैं आपको मैक मिनी तभी रेकमेंड करूंगा जब आपको पोर्टेबिलिटी नहीं चाहिए। अगर आपको डेस्कटॉप ही चाहिए तो ये सबसे बेस्ट डेस्कटॉप रहेगा। M2 चिप में ग्राफिक्स परफॉर्मेंस मेटल वाला आपको मिलता है 31,000 के अराउंड। M1 चिप से आपको थोड़ा इंप्रूवमेंट मिला है इसमें। अब हम बढ़ते हैं M2 Pro की तरफ। इसका सिंगल कोर स्कोर आता है अराउंड 2600 और मल्टी कोर स्कोर आता है अराउंड 12,000। जो ग्राफिक्स है यहाँ से आपको डबल मिल जाता है, ग्राफिक्स जो है 55,000 के अराउंड मिल जाता है आपको ग्राफिक्स परफॉर्मेंस। डिफॉल्ट इसमें आपको मिलता है 10 कोर सीपीयू, 16 कोर जीपीयू। आप सीपीयू और जीपीयू को अपग्रेड भी कर सकते हो अप टू 12 कोर सीपीयू एंड 38 कोर जीपीयू। मैक मिनी में भी चिप आती है। तो अगर आपको एक डेस्कटॉप चाहिए अराउंड 1,30,000 रुपीज में, तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट डील रहेगी। ये चिप आती है मैकबुक प्रो 14 इंचेस में भी और 16 इंचेस में भी। अगर आपका एकदम ही हाई वर्क है तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा मैकबुक प्रो 14 इंचेस, जिसमें आपको थर्मल थ्रॉटल बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। थोड़ा सा टेम्परेचर ऊपर जाएगा तो अपने आप मैकबुक के फैन चालू हो जाएंगे, तो उससे कूल हो जाएगा टेम्परेचर वापस से, और आपको जैसा परफॉर्मेंस है एकदम स्टेबल परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। और एक और चीज कि मैं आपको 16 इंचेस भी रेकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि वो ज्यादा ही हैवी हो जाएगी और ज्यादा बल्की हो जाएगी। मैं आपको 14 इंचेस इसलिए रेकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि उसका साइज भी छोटा है और तो उसका वेट भी कम है। परफॉर्मेंस आपको एकदम सेम मिलेगा। हाँ, बस थोड़ा टेम्परेचर ऊपर नीचे रहेगा। 16 इंचेस में आपको थोड़ा टेम्परेचर थोड़ा सा एक दो डिग्री तक कूल मिलेगा, इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए मैं आपको 14 इंचेस मैकबुक प्रो ज्यादा रेकमेंड करूंगा। अब हम बढ़ते हैं M2 Max की तरफ। M2 Max आपको मिलेगी मैकबुक प्रो 14 इंचेस और 16 इंचेस में। इसका सिंगल कोर स्कोर है अराउंड 2700 और मल्टी कोर स्कोर गोज अप टू 14 and 15,000। इसका ग्राफिक्स परफॉर्मेंस M2 Pro से भी ज्यादा है, मतलब डबल ही समझ लो। इसका ग्राफिक्स परफॉर्मेंस आपको मिलता है अराउंड 1 लाख। तो ये आपको बहुत ही डबल का बम मिल रहा है। अगर आपका ग्राफिक इंटेंसिव वर्क है, अगर आप एकदम क्रिएटर भी हो, तो ये मैं आपको एकदम इजीली रेकमेंड कर दूंगा, क्योंकि विंडोज में तो आपको ऐसा कोई ऑप्शन मिलने भी नहीं वाला। और आपको M2 Max में मिलेगा 12 कोर जीपीयू और 38 कोर सीपीयू। और इसके आगे M2 Ultra भी आती है, लेकिन आप स्टूडेंट हो तो मैं आपको ये रेकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि उसकी प्राइस भी बहुत ऊंची जाती है, तो मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगा वो। मैं आपको एक और चीज बता रहा हूँ कि आप दिखावे के लिए मत जाना कि आपके फ्रेंड ने भी बोली तो आप ये ले लोगे। आप आपकी रिक्वायरमेंट देखो। अगर आपका मैकबुक एयर M1 वाली में भी हो रहा है तो आप 16 इंचेस वाली मत लेना, क्योंकि आपका भी पैसा वेस्ट होगा। उसकी जगह आप फिर आपको अगर आईपैड की जरूरत है तो आप वो ले सकते हो। अगर आपको ग्राफिक टैबलेट की जरूरत है वर्कआउट वगैरह की, तो आप वो ले सकते हो इतने प्राइस में। तो ये आप बिल्कुल सोचना, किसी और की देखा देखी मत करना। अब हम बढ़ते हैं चार्जिंग एंड बैटरी की तरफ। मैक मिनी और iMac में आपको कोई भी बैटरी नहीं मिलती, आपको पावर सॉकेट पे लगानी पड़ेगी, वो इलेक्ट्रिसिटी पे चलते हैं। बाकी जितने भी मैकबुक्स है उन सब में बैटरी आती है, और मैकबुक्स की जो बैटरी रहती है सबसे बेस्ट रहती है वर्ल्ड में। एप्पल क्लेम करता है अराउंड 18 to 22 आवर्स तक, लेकिन अगर आप नॉर्मल यूजेज करोगे तो आपको ये अराउंड मिल जाएगी 15 to 18 आवर्स तक आपको बैटरी लाइफ मिल जाएगी किसी भी मैकबुक के। और हाँ, अगर आप एकदम हैवी यूजेज करोगे, लेट्स से अगर आप Adobe Premiere Pro चला रहे हो, आफ्टर इफेक्ट्स चला रहे हो, और अगर आप फोटोशॉप चला रहे हो,
फाइनल कट प्रो चला रहे हो, ऑटोडेस्क माया चला रहे हो, फ्यूजन 360 चला रहे हो, ब्लेंडर चला रहे हो, तो आपको बैटरी लाइफ मिलेगी अराउंड 6 to 10 आवर्स की मिल जाएगी। आपके यूजेज पे डिपेंड करेगा, ये मतलब फिक्स नहीं रहती, लेकिन तुम्हें 6 आवर्स की तो आपके हाथ से कहीं भी नहीं गई। और बस मैकबुक एयर M1 वाली ही एक मैकबुक बची है जिसमें आपको USB-C से आपको चार्ज करनी पड़ती है। उसके अलावा जितनी भी मैकबुक्स है आपको मैगसेफ चार्जिंग मिलती है। मैगसेफ 3 एप्पल लॉन्च किया था, इससे आपको ये बहुत अच्छा फायदा होता है कि आपके जो बाकी के पोर्ट्स है वो फ्री रहते हैं। कोई भी मैगसेफ वाली मैकबुक 50% 30 मिनट्स में ही चार्ज हो जाएगी, क्योंकि मैगसेफ की स्पीड बहुत ही ब्लेजिंग फास्ट आती है। और इससे आपका जो बाकी के पोर्ट्स है, थंडरबोल्ट पोर्ट्स है, वो आपके बाकी के पोर्ट्स आपके फ्री रहेंगे। अब हम बात करते पोर्ट्स पे। सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं मैक मिनी से। मैक मिनी में आपको स्टार्ट होता है 2 थंडरबोल्ट पोर्ट, 1 USB-A पोर्ट, 1 3.5mm हेडफोन जैक, एक पावर पोर्ट और एक ईथरनेट पोर्ट। आप इसमें ईथरनेट पोर्ट को 10 गीगाबिट्स भी कर सकते हो, मैं ऐसा रेकमेंड तो नहीं करूंगा। और मैकबुक एयर जितनी भी है M1, M2, 13 इंचेस, 15 इंचेस, सभी में आपको सिर्फ 2 थंडरबोल्ट 4 पोर्ट्स मिलेंगे, एक हेडफोन जैक मिलेगा। मैकबुक प्रो 13 इंचेस M2 में भी आपको 2 थंडरबोल्ट 4 पोर्ट्स और एक हेडफोन जैक मिलता है। और ये चीज हर एक मैक में स्टैंडर्ड है कि जो भी पोर्ट्स रहेंगे वो थंडरबोल्ट 4 ही रहेंगे। ये सबसे फास्टेस्ट पोर्ट है वर्ल्ड में फॉर ट्रांसफरिंग एनी डेटा। इनकी स्पीड आपको मिलती है अप टू 40 गीगाबिट्स पर सेकंड। मैकबुक प्रो 14 इंचेस एंड 16 इंचेस में आपको 3 थंडरबोल्ट 4 पोर्ट्स मिलते हैं, एक फुल साइज HDMI पोर्ट मिलता है, एक SDXC पोर्ट मिलता है जिसमें आप आपका SD कार्ड लगा सकते हो, एकदम हाई ट्रांसफर स्पीड वाला पोर्ट रहता है ये, और एक हेडफोन जैक तो मिलता ही है। iMac में आपको 2 थंडरबोल्ट 4 पोर्ट्स और एक हेडफोन जैक मिलता है। अगर आपने उसे हाई कॉन्फ़िगर किया है तो फिर आपको उसमें 2 USB 3 पोर्ट्स और 2 थंडरबोल्ट 4 पोर्ट्स मिलेंगे और हेडफोन जैक तो मिलेगा ही। मैक मिनी विद M2 Pro चिप में आपको 4 थंडरबोल्ट 4 पोर्ट्स मिलते हैं, 2 USB पोर्ट, एक फुल साइज HDMI पोर्ट, एक ईथरनेट पोर्ट और एक हेडफोन जैक मिलता है। तो मैंने आपको आपके लिए बेस्ट मैक सजेस्ट कर दिया है। तो आई होप कि आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। अगर हेल्प मिली तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आपको थोड़ा कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, बाय बाय।